मध्य प्रदेश के कटनी के जनपद पंचायत की अध्यक्ष अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ जनपद कार्यालय के सामने भैंस बांधकर बैठ गईं और उन्होंने किया अनोखा प्रदर्शन। इस दौरान धरने पर बैठे समर्थकों ने भैंस के सामने बीन तक बजा डाली। दरअसल धरने पर बैठी जनपद पंचायत की अध्यक्ष गीताबाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि जनपद के अधिकारी और कर्मचारी उनकी नहीं सुनते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यहां के सहायक इंजीनियर एसके खर्द ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई और उनके सदस्य और समर्थकों ने बताया कि यहां के सहायक इंजीनियर एसके खर्द द्वारा पंचायत के निर्माण कार्यों में धांधली लगातार कर रहे हैं। अभी तक जो भी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य हुए हैं उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई। जांच के लिए उनके द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत कटनी को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन जांच टीम में ही सहायक यंत्री एसके खर्द को ही जांच अधिकारी बना दिया गया। परंतु आज दिनांक तक जितनी भी जांच रिपोर्ट एसके खर्द द्वारा दी गई वह गलत थी। वहीं जब जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई ने सभी की जांच रिपोर्ट मांगी तो जनपद पंचायत के अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर रिपोर्ट नहीं दी कि जांच रिपोर्ट एक गुप्त दस्तावेज है, इसलिए जांच रिपोर्ट उन्हें नहीं दे सकते। इन्हीं सभी से आक्रोशित हो जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ कार्यालय के सामने भैंस बांधकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी और ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में सहायक इंजीनियर एसके खर्द को तत्काल निलंबित की कार्रवाई के लिए धरने पर बैठे अनोखा प्रदर्शन किया। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? पंचायतों के काम है जैसे हमने जांच करने गए, वहाँ से जांच लाई तो हमको कोई उत्तर नहीं मिलता। यहाँ आप क्या हैं इधर पर? अध्यक्ष है। मतलब आपके बगैर पूछे सब एक सारे काम हो रहे हैं, ऐसा आरोप है आपका। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमसे कुछ जो भी काम हो भाई, हमारा अधिकार है, हमसे पूछ के होए। ऐसे कौन कौन से काम है जिस पे आपको मनमानी समझ में आई है? अब मनमानी यही है कि देखो कहीं की जांच भी है, काम सही नहीं हुआ, हम लेने जांच ले आए, वहाँ से दिए आवेदन, यहाँ वो हमको फिर नहीं देते हैं लौटा कि क्या आया उसमें आया क्या नहीं आया। मतलब ये आप चाहते हैं कि आपके पास सब चीजें आए? और हम ये चाहते हैं जैसे खर्द साहब हैं उनको सस्पेंड किया जाए। क्यों ऐसा, क्यों उनको सस्पेंड क्यों किया जाए? अब वही जांच करने वाले हैं। अच्छा, वही सब कुछ वही मूल्यांकन करते हैं। जांच कहाँ से सही देंगे हमको, क्या बताएंगे? तो आपको उन पे मतलब भरोसा नहीं है? नहीं है, हमको बिल्कुल भरोसा है ही नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो भैंस लेके आई थी, किस लिए लेके आई थी? क्या कारण था वो भैंस लाने का? बताए ना आप लोग। भाई भैंस लाए थे ना आप लोग, भैंस यहाँ पे प्रशासनिक कार्यालय के सामने भैंस लेके आए थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ इसका कि हम लोग जो है भैंस में तख्ती टांगी हुई थी कि पंचायतों का भ्रष्टाचार छुपाते हैं और जनपद सीईओ कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि जनपद सीईओ साहब अध्यक्ष के लेटरों का ना तो जवाब देते हैं ना उनकी कोई बात सुनते हैं। इससे हम यह इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कहावत है कि भैंस के सामने बीना बाजे और भैंस बैठ पगुराए। उसी प्रकार से यहाँ के अधिकारी हैं जनपद के कि यहाँ की जो मालिकाना हक, मतलब कहना चाहिए जिसको जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की मालिक हैं, अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी भी ये नहीं सुन रहे तो जनता की क्या सुनेंगे? ये किस पंचायत की बात है जहाँ की ये नहीं सुन रहे हैं? किसी भी पंचायत की। कटनी जनपद में पूरे अधिकारी भ्रष्टाचार मचा रखे हैं और सचिव वगैरह जो है, सचिवों के ऊपर ही तो ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भाई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा तो सचिव क्यों भय खाएगा? महत्वपूर्ण बात तो यही है ना। जब अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर रहा है तो सचिव तो बहुत छोटा है। तो आप लोग की सिर्फ मांग खर्द साहब को क्यों है? इसलिए क्योंकि वे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं और सक्षम अधिकारी हैं, और सक्षम अधिकारी मतलब अधिकारी जो होता है निर्णायक होता है। तो जब निर्णायक ही भ्रष्टाचार मचाएगा तो बाकी के कर्मचारी तो जाहिर सी बात है कि उसके सानिध्य में कर रहे हैं काम। इसके लिए कलेक्टर को आप लोगों ने पत्राचार नहीं किया? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि जनपद में पूर्व में सामान्य सभा की बैठक में निंदा प्रस्ताव जो है इन्हीं के भ्रष्टाचार को देखते हुए जनपद की संसद में निंदा प्रस्ताव डाला गया है इसके खर्द जी के खिलाफ, परंतु आज तक कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन जो है उनका संरक्षण कर रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब भी उनका संरक्षण कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जबकि पूर्व के कलेक्टर अभी प्रसाद जी, उन्होंने इनके खिलाफ तो लोक निर्माण विभाग को पत्र भी लिखा कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया और इनसे रिकवरी के लिए भी पत्र लिखा है उन्होंने।
मान लीजिए आपकी ये बातें नहीं मानते, फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? निरंतर बैठेंगे धरने में। कितने दिन तक लगभग? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, और यदि मांग पूरी धरने से नहीं होती है तो हम और भी अन्य प्रकार से भी आंदोलन करने को तैयार हैं, लेकिन करेंगे संवैधानिक दायरे पे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर बी के पटेल। क्या है आप? मैं एक जनसेवक हूँ। मैं केवल, चूंकि हमारी अध्यक्ष महोदय शिक्षित कम है, तो उन्होंने सहयोग के तौर पे मुझे आमंत्रित किया, मैं आया उनकी मदद के लिए। वो बाहर बैठे हुए हैं, कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जनपद पंचायत के माननीय अध्यक्ष महोदया और 2-3-4 जनपद सदस्य लोग हैं जो सहायक यंत्री के खिलाफ, इनका ये कहना है कि ये कार्यवाही होनी चाहिए और एक बाबू इनके खिलाफ। ऐसी क्या कार्रवाई, क्यों ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो? कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई तथ्यात्मक नहीं, बस ऐसे ही कि कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं, और इनके कामों से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे कि जनपद अध्यक्ष जी जो बैठे हैं, गीता बाई जी, उनका ये कहना है कि ये मनमानी करते हैं, हमको कोई भी चीज़ बताते नहीं हैं, अपने मन से कोई भी काम करते रहते हैं, ऐसा आरोप लगा रही हैं वो। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनकी जानकारी में नहीं हो, तो वही बता पाएंगी। बाकी जो ज्ञापन में लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।